शेयर से डिविडेंड है तो उसका डेटा हमारे पास आ रहा है। तो अब बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हमारे रडार में हैं क्योंकि रिपोर्टिंग एंटिटीज वो डेटा हमें रिपोर्ट कर रही हैं। आप लोग भी हमारे रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं। आयकर विभाग के इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कानपुर की कमिश्नर शुभाना सेन ने मंगलवार को हापुड़ में कहा कि व्यापारी और उद्यमियों के सहयोग से ही देश का विकास होता है। सरकार का प्रयास है कि राजस्व बढ़े। नागरिकों द्वारा किसी भी प्रकार का जो लेन देन किया जाता है वह विभिन्न माध्यमों से आयकर विभाग तक पहुंच जाता है। आय को छिपाना एक अपराध है। मनीष ने जो भी अभी बोला वो बहुत ही उन्होंने सटीक बात कही कि आप लोग हमारे साथ पार्टनरशिप में ही देश का विकास हो सकता है। जितनी भी सुविधाएं हमें एज अ कॉमन मैन मिल रही हैं इसीलिए मिल रही हैं कि आप लोग अच्छे से टैक्स दे रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं और वही पैसा जो है फिर वो हमारे विकास के लिए, हमारे वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए यूज़ होता है। तो ये तो मतलब जब हम टैक्स की बात करते हैं तो ये बहुत हम लोग सिर्फ टैक्स को ऐसा सोचते हैं कि टैक्स हमें जमा करना है, पर उस टैक्स को जमा करवाने के पीछे एक प्रोसीजर है, इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स रूल्स है, किस इनकम को कैसे दिखाना है, उस पर कितना टैक्स आना है, ये इसका पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके साथ पार्टनरशिप पे वो काम करती है। तो आप लोगों को पता ही है कि बहुत सारी चीज़ें अब डिपार्टमेंट में चेंज हो रही हैं, फेसलेस स्कीम आ गया है और हर बार ही जो काम किया जा रहा है वो सरकार दो चीज़ें सोच के करती है। एक तो ये सोच के करती है कि हमारा क्या हम रूल्स बनाएं, किस तरह प्रोसीजर्स बनाएं कि टैक्स कंप्लायंस और बढ़े और ज़्यादा टैक्स आए, रेवेन्यू हमारा बढ़े, और साथ ही साथ जो भी स्कीम आती है उसमें सरकार हमेशा इस चीज़ पर ध्यान देती है कि अगर हम टैक्स ले रहे हैं तो ऐसे ले कि करदाता को टैक्स देने के लिए और देते समय जो प्रोसीजर है उसमें कोई परेशानी ना हो। हापुड़ उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल और हापुड़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एक बैठक को आयकर कमिश्नर शुभाना सेन संबोधित कर रही थी। आयकर कमिश्नर ने ई सत्यापन योजना किया है। ई सत्यापन योजना की उपयोगिता आयकर अधिनियम 1961 की धारा 133(6) के अंतर्गत प्राप्त नोटिस के संबंध में किए जाने वाले उपायों के बारे में भी जानकारी दी। जो विनती आप लोगों से करना चाहूँगी वो ये कि आप लोग यहाँ पे विभिन्न ट्रेड्स और विभिन्न आप लोगों का व्यापार है, तो हम लोगों का अभी जो हम लोग INCI में हैं, हम लोग डिपार्टमेंट के इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो उसका खंड है वहाँ से हैं, और हमारा काम ये ई वेरिफिकेशन तो अब आया, उससे पहले से हमारा काम है कि जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास इनकम टैक्स में अब आनी शुरू हुई है थ्रू वेरियस रिपोर्टिंग एंटिटीज़। तो एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है जो अब 18 प्रकार के SFTs उसे बोला जाता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब वो फाइल करना एनुअली जो रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हैं उनका वो काम हो गया है। तो अभी किस टाइप का इंफॉर्मेशन है, आपका बैंक में इंटरेस्ट है, आपको बैंक से इंटरेस्ट मिला, आपको पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट मिला, आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया या आपने बैंक से कैश विड्रॉल किया, या आपने अपने बच्चे को बाहर पढ़ने भेजा और किसी फॉरेन एक्सचेंज कोई आपने फॉरेन एक्सचेंज यूज़ किया, आप लोग अपने व्यापार में जो ऑन अ रेगुलर बेसिस कैश डिपॉजिट करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन, आपने प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी बेची, अब आपने गाड़ी खरीदी, अब वो सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों तक आ रही है। और वो कैसे आ रही है देखना, पर साथ ही साथ टैक्स पेयर सर्विसेज पे भी हमें ध्यान देना है। टैक्स पेयर सर्विसेज का मतलब
मतलब है कि जो इनकम टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से सेंसिटाइज्ड रहे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आ रही हैं टैक्स पेयर्स को, और उसके तहत क्या क्या चीज़ें की जा सकती है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसी यही बैकग्राउंड पे हमारा ई वेरिफिकेशन स्कीम है। तो ई वेरिफिकेशन स्कीम तक जाने से पहले मुझे बताइए आपको। इस बैठक में उद्यमी अमन गुप्ता, विजेंद्र पंसारी, विजय अग्रवाल, ललित अग्रवाल, छावनी वाले, संजय गर्ग, गोविंद अग्रवाल सहित सैकड़ों व्यापारी उपस्थित रहे।